नमस्कार मित्रों, मैं गगन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ्स में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम परसेंटेज के क्वेश्चन आपको करा रहे थे। आज हम उसका तीसरा पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने पिछले 2 पार्ट न देखे हों तो आप जाकर उन्हें देख लें, और आप चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी अगली वीडियो जो भी आएँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अगर 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए कैसे करेंगे। 12.5% 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। अब उसने हमें दिया है कि इतने में हम उसका, तो हमारी कुल वैल्यू है, और ये भी वही बोल रहा है कि 3264 में हम उसका इतना परसेंट जोड़ दें तो 8 का 12.5% क्या होगा, 1। अगर मित्रों आपको ये ना पता हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज में आपको बताया है कि कभी कितने का कितना परसेंट कितना होता है। जो भी नीचे वाली संख्या होगी, हम जिस भी परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसका नीचे वाला नंबर कुल संख्या होता है, टोटल नंबर होता है, और उसका जो भी परसेंटेज रखता है उसका जो अंश होता है वह उस नंबर का उतना ही परसेंट होता है। ठीक है, तो 8 का 12.5% 1। अब उसने बोला है कि इतने में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो संख्या हमारी 8 में हम कितना जोड़ें, 1। ये तो 12.5% तो कितना हो जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, इसी में से हमने ये जोड़ा है, तो ये बोला इतने में 12.5% जोड़ें, तो हमारे 8 में हमने 1 जोड़ा, तो 8 का 12.5% 1 हो गया, 9 हो गया। तो 8 की फ्रैक्शन वैल्यू, इसका वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3264। तो 8 का एक कितना मल्टीपल है, तो 8 से डायरेक्ट इसे काट देंगे या भाग दे देंगे, ऐसे करके 8 से भाग दे दो, कितना हो गया, 8 3 24, 8 चौके 32, और ये 0 और 8 2 64, ये हो गया 408। इसमें 408 होना, 8 का ये कितना होना था, 408 होना। तो ऐसे ही 9 का भी ये 9 करके कितना हो जाएगा, 408 होना। तो 9 8 72 और 9 चौका 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12.5% जोड़ने के बाद आंसर कितना आएगा हमारा, 3672। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 7236 में से हम उसका 11 से 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, अब ये मित्रों किसकी बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। 11 से 1/9% घटाना है हमें, तो 11 सही पहले इसी को लेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 11 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/9। अब देखिए ये वैल्यू देखिए, इसमें से, इसी में से तो हमारा टोटल नंबर दे रखा है, तो टोटल नंबर हमारा कितना है, 7236। इसका कितना मल्टीपल है, तो 9 का भाग दे दो डायरेक्टली, 9 8 72 0 9 चौके 36, 804 गुना है, कितना गुना इसका, 804 गुना। तो उसने बोला है इतना परसेंट घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसमें से हम इसका 1% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का ये 8 9 होकर के 804 गुना कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 8 8 64, कितना हो जाएगा, 6432। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 7236 में से इसका 11 से 1/9% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6432। चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कितना परसेंटेज रखा है, 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/8। अब देखिए 8 का 37.5% हो गया 3, उसने बोला गया है 37.5% में कितना जोड़ दें, 550। तो जोड़ने के बाद में क्या होता है, हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। हमारी संख्या कितनी, 8। देखिए 37.5% इसमें कितना जोड़ दें कि हमें वो संख्या प्राप्त हो जाए, 5। हमारे अनुसार कितना जुड़ रहा है, 5, और क्वेश्चन कितना जुड़वा रहा है, 550। तो 5 की वैल्यू 550 कितने मल्टीपल पे है, ये 110। इसका इसमें भाग दे दो, 5 सेकंड 5 5 सेकंड 5 और ये 0, 110 के मल्टीपल पे। तो उसने पूछा क्या वो संख्या, तो हमने संख्या क्या मानी, 8। तो 8 न होकर के ये भी इसका कितने मल्टीपल हो जाएगी, 110 के मल्टीपल पे, तो हो जाएगी 11 8 88, 880। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मित्रों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए 12.5%, 12.5% की सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/8। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसने कहा क्या है, वो कह रहा है संख्या की 12.5% में 56 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 56, इसमें 12.5%, तो 8 का 12.5% हो गया 1। अब 1 में हमें कुछ जोड़ना है, और जोड़ के क्या रहा है, और संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो संख्या कितनी हमारी, 8। तो 1 में हम कितना जोड़े हैं कि 8 आ जाए, हम जोड़ेंगे कितना, 7। हमारे अनुसार जुड़ रहा है 7, लेकिन क्वेश्चन कितने जोड़ने की बात कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5600 की। तो 7 की वैल्यू उसने दे रखी कितनी, 5600। ये इसका कितना मल्टीपल है, तो इसका इसमें भाग दे देंगे, 56 कितना हो गया, 800 के बड़े पे। तो वो हमारी संख्या भी, जुड़ाव संख्या याद कीजिए, तो हमारी संख्या भी 8 न होकर के कितनी हो जाएगी, 800 के मल्टीपल 6400, 6000
400 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, तो उसका लाभ कितना कमा रहा है पहले हम इसे लेंगे, 16.2/3%। इतने का, तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/6। 1/6। तो देखिए उसने अब पूछा क्या है, दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। दूध में पानी मिलाता है, तो हमारा ये क्या हो गया, मिल्क, और ये क्या हो गया, वाटर। क्या हो गया, वाटर। अब इसमें दोनों का मिश्रण क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, ये क्या हो गया, मिक्सचर। ये मिक्सचर, क्योंकि लाभ किस पे कमाएगा, अब मुझे कैसे मालूम पड़ा, ये जो लाभ कमाएगा वो किस पे कमाएगा, दूध पे। हमारा पानी 6, तो ये ऊपर वैल्यू किसकी है, पानी की। ठीक है, तो उसने पूछा क्या हमें, मिश्रण से दूध का अनुपात। मिश्रण कितना है हमारा, 7, मिक्सचर रेशियो मिल्क, उसने ये पूछा है। मिक्सचर कितना है, 7/6, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मित्रों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। कोई दुकानदार है, वो दूध को लागत मूल्य, मतलब जितने का उसने खरीदा है उतने का ही बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। लेकिन वो बचाने के लिए क्या करता है, वो उसमें पानी मिलाता है और 12% लाभ कमाता है। कितने परसेंट का, 12% का लाभ कमाता है। और यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो लाभ कितना परसेंट है उसका, 12%, 12.5% होगा। कितना है, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/8। इसमें तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 12 दूनी 24 और 1 25/1/100 ऐसे। तो इसे निकालोगे तो 25 चौका 100 और हो जाएगा 1/4 दूनी 8, ये कराएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, हो जाएगा 1/8। अब उसने बोला हमें, तो ये तो क्या, मिल्क, और ये हो गया क्या, वाटर, और मिश्रण कितना बन गया हमारा, 8 और 1, ये बन गया मिक्सचर। लेकिन हमारे अनुसार मिक्सचर बन रहा है 9, और क्वेश्चन के अनुसार मिक्सचर उसने कितना देखा है, 8100। तो इसका कितना मल्टीपल है, 900 का मल्टीपल है। तो हमारी दूध, उसमें दूध की मात्रा, तो हमारा दूध 8 9 करके 900 के मल्टीपल कितना हो जाएगा, 9 8 7200 लीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 75 बचाता है, उसका वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, क्वेश्चन है हमारा। तो उसका परसेंटेज है 37.5%। 37.5% खर्च करता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/8। तो टोटल रुपये कितने उसके, 8, खर्च कितना कर रहा है वो, ने बोला है 37.5%, 8 का 37.5% 3 हो गया, और 3 खर्च कर रहा है, लेकिन बचा कितना रहा है, 75। तो 8 में से 3 खर्च करेगा तो हमारे उसमें कितना बचाएगा, वो 5। लेकिन वो 5 नहीं, क्वेश्चन कह रहा है वो कितने बचाता है, 75। ये कितना मल्टीपल है इसका, 15 का मल्टीपल है। तो यह नंबर भी 8 9 करके 15 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 15 × 120। इतने रुपये पर मंथ वह कमाता है, प्रति माह इतने रुपये कमाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास रुपये में है। तो कितना, 66.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/3। 2/3। तो इतना खर्च करता है, तो टोटल हमारे पास 3 रुपये हैं, हमने खर्च कितना कर दिया, 2, तो हमारे पास बचा कितना, कितना बचेगा, 1। हमारे अनुसार बचता है 1, लेकिन क्वेश्चन वगैरह कितना बचाता है वो, 1200 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1200। तो उसने पूछा क्या हमें, उसका व्यय प्रति मास रुपये में, और वो व्यय कितना कर रहा है, 2। तो 2 की वैल्यू दोनों करके कितना हो जाएगा, 1200 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी 2400, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए मित्रों, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। लाइक